परिसर में बैठ करके हो सकता है कई लोगों को बड़ा विचित्र लगे, परंतु आज की जो हमारी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्थितियां हैं उनमें गाय सबसे महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हो सकती है उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वह पर्यावरण को लेकर के हो, चाहे आर्थिक समस्याओं को लेकर के हो, चाहे सामाजिक परिवेश में हो। गाय इन सभी समस्याओं का संपूर्ण समाधान है। एक बात कहकर के मैं कार्यक्रम की बात पर आना चाहूंगा। आप लोगों ने पढ़ा सुना होगा कि ओजोन परत में छेद हो रहा है और पूरे विश्व का ब्रह्मांड का वातावरण उससे बिगड़ रहा है, पर्यावरण बिगड़ रहा है, बेमौसम बारिश हो रही है, कहीं पर अतिवृष्टि, कहीं पर अकाल, कहीं पर भूकंप। इन सब का मूल भी क्या है? इन सब का मूल बताया जा रहा है कि जहरीली गैसों का अत्यधिक उत्सर्जन उन समस्याओं की जड़ है। तो यह कोई भारत का साधु या भारत का धर्मग्रंथ नहीं कह रहा है। रशियन साइंटिस्ट के शोध हैं कि केवल 10 ग्राम गाय के, देशी गाय के, गाय पर आप मेरा विशेष ध्यान दीजिएगा, वेदलक्षणा यानी देशी गाय के 10 ग्राम घी के हवन करने से 1000 किलो ऑक्सीजन का निर्माण होता है। और केवल ऑक्सीजन नहीं, सात्विक प्राणवायु, केवल O2 नहीं, जिसे विज्ञान में O2 का फॉर्मूला दिया गया है, तो O2 नहीं, सात्विक प्राणवायु का निर्माण होता है। तो ऐसी गौमाता जिसे हम लोगों ने मात्र हिंदुओं की मां मान करके उसको एक संकीर्णता के दायरे में हम लोग ले आए हैं, वह तो संपूर्ण प्रकृति की भी मां है और संपूर्ण प्रकृति की भी पोषक है। गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ बैक्टीरिया होते हैं। कल्पना भी नहीं कर सकते हम लोग, 300 करोड़ बैक्टीरिया केवल गाय के 1 ग्राम गोबर में होते हैं। और धरती का संपूर्ण आहार केवल और केवल वेदलक्षणा गौमाता का गोबर है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी प्राकृतिक खेती का एक बहुत अच्छा कदम पहल के रूप में उठाया है। हमें उस दिशा में जाना पड़ेगा और अगर हम हमारे पर्यावरण को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को, हमारी संस्कृति को, हमारी धरती को बचाना चाहते हैं तो श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्तशरण जी महाराज जी से निवेदन किया तो आपका चातुर्मास मंगल महोत्सव इस वक्त दिल्ली में आयोजित हो, ताकि जो 3 माह का समय दिल्ली में आपका रहे उसमें अधिकाधिक लोगों तक गौमाता के महत्व को रेखांकित करके, चिन्हित करके उन्हें गाय को संपूर्ण भारतवर्ष में मुख्य धारा में, मुख्य स्थान पर लाया जा सके। हम सब लोग भारतवर्ष की हृदय स्थली, प्राचीन इंद्रप्रस्थ, वर्तमान में देश की राजधानी दिल्ली में बैठे हैं। यहाँ पर जो भी चर्चा होगी, जो वातावरण का निर्माण होगा, वो पूरे भारतवर्ष में अपना प्रभाव दिखाएगा। इसी क्रम को लेकर के परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्तशरण जी महाराज जी के पावन सानिध्य में वेदलक्षणा गौचेतना चातुर्मास मंगल महोत्सव का शुभारंभ 29 जून से होगा और 29 सितंबर पर्यंत 3 माह महाराज जी यही दिल्ली में विराजेंगे। कार्यक्रम की जानकारी से पहले मैं आपको गोदाम महादेव पथड़ा के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लूं आपसे। मैं श्री गोदाम महादेव पथड़ा किसी एक गौशाला का नाम नहीं है। भारतवर्ष के संपूर्ण 9 करोड़ वेदलक्षणा गौवंश के संरक्षण, संपोषण, संवर्धन, उनसे प्राप्त पंचगव्य के परिश्रम विनियोग की एक चलती फिरती प्रयोगशाला, एक विचारधारा और एक रचनात्मक गौसेवा महाअभियान है। आज से 30 वर्ष पूर्व 1993 में भारत पाकिस्तान की सीमा पर तब तारबंदी नहीं हुआ करती थी। भारतवर्ष से बहुत बड़ी संख्या में गोवंश क्रूर कसाई पाकिस्तान गोकसी के लिए ले जाया करते थे। उस वक्त राजस्थान के जालौर जिले की सांचौर तहसील में मेड़ा ग्राम पंचायत के
एक छोटे से जंगल में पूज्य पथड़ा महाराज जी का चातुर्मास संपादित हो रहा था। इसको हम देवीय सहयोगी कह सकते हैं कि 200 किलोमीटर दूर 8 सर्वोत्सा गौमाताओं को जो पाकिस्तान गोकशी के लिए ले जाई जा रही थी, वहां के कुछ गौभक्तों ने रोका और बगैर किसी प्रचार के, बगैर किसी पते के, बगैर किसी एड्रेस के उस स्थान पर जहां पूज्य पथड़ा महाराज जी का चातुर्मास चल रहा था पथड़ा ग्राम में, वहां पर लेकर के आ गए। चातुर्मास का भी कोई बड़ा आयोजन नहीं था, एक छोटी सी घास फूस की कुटिया बनी हुई थी, एक छोटा सा बाग चबूतरा सा बना था जिसमें महाराज जी दिन को विराजते थे घंटा भर और गांव के 10-20 लोग आते थे, उनके साथ में सत्संग। तो इस ट्रस्ट के माध्यम से मैं समाज सेवा में जुड़ा हुआ हूँ। पिछले लगभग 1 वर्ष से महाराष्ट्र से जुड़ने का मुझे अवसर मिला। हेरिटेज बैंकेट में यहाँ पर एक कथा हुई थी, उस समय में महाराज जी के दर्शन हुए। महाराज जी बहुत ही सच्चे अर्थों में जिस संत कहा जाता है, ऐसा व्यक्तित्व है जो गौ माता के लिए पूरी तरह समर्पित है। आप सब जब मिलेंगे, बहुत ही सरल स्वभावी व्यक्ति हैं, कभी अपना चित्र नहीं खिंचवाते, पैर नहीं छुआते किसी से। गुरु शिष्य परंपरा के हिसाब से कभी किसी को शिष्य नहीं बनाते, किसी के घर पे जाना आना आमतौर पे वो नहीं करते। पूरा जीवन उनका गाय के प्रति समर्पित है और सुबह संतवाणी पे उनका प्रवचन आता है, चित्र नहीं आता लेकिन उनका प्रवचन संतवाणी पे प्रतिदिन होता है। ऐसे संत जो गौ माता के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, और न सिर्फ गौ माता के लिए, वहां पर आसपास के क्षेत्र में अगर आप लोगों को कभी मौका मिला, हम कोई इस चतुर्मास के बाद ऐसा एक आयोजन भी रखेंगे कि मीडिया के बंधु हमारे साथ वहां पर जाएं। उस क्षेत्र में आप घूम के देखोगे, जहां जहां गौशाला है, वहां पर स्वामी जी के बारे में लोगों के विचार आप जाने तो उनको अपना मानते हैं दिल से सभी लोग, वहां आसपास के जो भी निवासी हैं, जितने भी गांववासी हैं, क्योंकि गाय के साथ, गाय के भले में ही मानवता का भला निहित है। ऐसी बात वहां के क्षेत्र के निवासियों को समझ में आ गई है। वहां पर जो पथमेड़ा की गौशाला, मैंने 3 गौशाला में विजिट किया, 1 साल पहले मैं इससे जुड़ा हूं। बहुत बड़े क्षेत्र में ये गौशालाएं फैली हुई है। पहले मैं पथमेड़ा गौशाला गया था, उसके बाद गोलासन गए। गोलासन में 15,000 तकरीबन नर गोवंश है। बहुत ही व्यवस्थित तरीके से वहां पर कैटेगराइज करके उनको रखा गया है। और गौ माता की सेवा जो करता है उसको कभी जिंदगी में कष्ट नहीं आता। हमें सभी को गौ माता की सेवा करनी चाहिए और अपने से जो जितना हो सके सामर्थ्य सेवा में टाइम कराना चाहिए। आप सभी टाइम पर आएंगे। 3 महीने का प्रोग्राम है और गुरु जी का आशीर्वाद लीजिए। सभी के लिए गुरु जी का आशीर्वाद उत्तम। धन्यवाद।